गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। स्क्वायर रूट में कल हमने एक मेथड किया था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। बहुत ही ईजी सा मेथड था, वो हम कर चुके हैं। आज इसी प्रकार से एक मेथड और करेंगे हम लोग। उस मेथड का क्या नाम है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या होता है, आप लोगों को कंटिन्यूसली प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए चलना होता है और जो भी कोसेंट होगा उसको लिखते हुए चलना है। ठीक है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे? जो वे नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो रहे होते हो या फिर इसके अलावा 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है। तो प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए चलना है और साथ ही साथ में हमें जो है किसको लिखते हुए चलना है, हमें कोसेंट को लिखते हुए चलना है। और उसके बाद हम पेयर बना देंगे और उस पेयर में से एक नंबर हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। जैसे 729 से शुरू करते हैं हम लोग, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। 729 से डिवाइड करते हैं हम लोग। ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 से डिवाइड होने के लिए किसी भी नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8 या फिर 0 होना चाहिए। लेकिन इसके लास्ट में क्या है? इसका लास्ट डिजिट क्या है? 9 है। ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन 3 से हो रहा है, क्योंकि 3 के लिए डिविजिबल होने की कंडीशन क्या होती है कि उसके लिए उसका डिजिट का सम जो होता है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। और इसके डिजिट का सम 7 + 2 + 9 दैट इज इक्वल टू 18। 18 जो होता है हमारे पास 3 से डिविजिबल होता है, तो हम क्या कहेंगे? 729 भी हमारे पास किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। ठीक है। तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं, क्या क्वोशंट बनेगा हमारे पास? 243। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो है ये अगेन 3 से डिविजिबल हो रहा है। 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। अगेन ये हमारे पास 3 से डिविजिबल हो रहा है। अगेन 3 से हो रहा है। अगेन यहाँ से इस 9 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपकी बार। अगेन 3 से 3 3 जा 9 और लास्ट में अगेन 3 से 3 1 जा 3। इस प्रकार से आप लोगों को डिवाइड करते हुए चलना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने हमारे पास 3 फॉर्म हो रहे होंगे उसको हमने बाद में पेयर बनाना है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो है यहाँ पर 6 3 है। यहाँ पर हमने इन 6 3 को इस प्रकार से लिख दिया है। 729 को यहाँ पर इस प्रकार से ही हमने क्या बनाना है? 2 का एक पेयर बनाना है। ठीक है। और अंडर रूट का निशान आप लोगों को याद होगा, इस प्रकार से होता है। 729 का अंडर रूट निकालना है। इस एक पेयर में से आप लोग एक 3 लिखोगे, इसी प्रकार से इस एक पेयर में से आप लोग एक 3 लिखोगे और इसी प्रकार से इस पेयर में से भी एक ही 3 लिखोगे। ठीक है। इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे आप लोगों को क्या मिल जाएगा? 27 मिल जाएगा। ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 27, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो 27 का अगर आप लोग स्क्वायर करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? 729। नेक्स्ट पार्ट है 1764। 1764 को अगर हम डिवाइड करें, सबसे पहले ये 2 से ही हो रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। 2 से करेंगे हम लोग। 2 8 जा 16, 1 अगेन 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4। अगेन से 2 से डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है कि इसके लास्ट में क्या आ गया? 1 आ गया है। बट 4 + 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 9 और ये 3 की टेबल में आता है, तो हम क्या कहेंगे? ये 441 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करते हैं हम इसे। 3 1 जा 3, यहाँ से एक बचेगा हमारे पास। 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। अगेन ये हमारे पास जो है 3 से डिविजिबल हो रहा है क्योंकि 1 + 4 + 7 दैट इज इक्वल टू 12।
ठीक है, और 12 जो होता है हमारे 3 की टेबल में आता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 4 जा 12। अब इसके बाद हमारे पास 2 बचता है एंड 3 9 जा 27। अब 49 हमें डायरेक्टली पता है ये 7 से डिवाइड होता है, ठीक है, ये बन जाते हैं। यानी एक पेयर तो 2 का बनेगा, एक पेयर 3 का बनेगा और एक पेयर 7 का बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से 1764 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का एक पेयर बन जाएगा, 3 इंटू 3 एक पेयर, 7 इंटू 7 यहाँ से ये एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 1764 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 42, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, दिए हुए नंबर्स के लिए फाइंड द स्मॉलेस्ट वोल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर कुछ एक नंबर दिए हुए हैं, हमें वो स्मॉलेस्ट वोल नंबर निकालना है। वोल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये जो नंबर होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? वोल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और वोल नंबर 0 से शुरू होते हैं। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, यहाँ पर जो कुछ एक नंबर दिए हुए हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट वोल नंबर, छोटे से छोटा वो वोल नंबर निकालना है हमें, बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, जिससे हम इसको जो है मल्टीप्लाइड करें, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हमें क्या मिल जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, ठीक है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, इस प्रकार से जो नंबर हमें मिलेगा बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका साथ ही साथ में हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट भी निकालना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, दैट इज 252। टू से डिविजिबल हो रहा है क्योंकि लास्ट में क्या है? 2 है। यहाँ से हमारे पास 126, ये इसका कोसेंट हो जाता है। अगेन 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। अब ये 3 से डिविजिबल हो रहा है बिकॉज 6 भी और 3 भी दोनों ही 3 से डिविजिबल होते हैं। थ्री 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अगेन 3 से 3 7 जा 21, ठीक है। अब 7 तो सिर्फ 7 से ही होगा, ठीक है। एक पेयर 2 का बन जाता है, एक पेयर 3 का हो जाता है, 7 का कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि 7 हमारे पास सिर्फ एक ही है। अब यहाँ से एक पेयर हमारा 2 का, एक पेयर 3 का, 7 का कोई पेयर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए सिर्फ एक 7 की ज़रूरत है। तो हम क्या कहेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ 252 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय 7। इस प्रकार से हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो हमें क्या मिल जाता है? 1764, ठीक है। 1764 का अब हमें क्या बताना? साथ ही साथ में इसने पूछा था जो नंबर हमें मिलेगा उसका साथ ही साथ में क्या बताना है? स्क्वायर रूट भी बताना है। तो 1764 का स्क्वायर रूट भी बताना पड़ेगा। अब इसके फैक्टर तो हमने ऑलरेडी बना ही लिए हैं, कैसे? जैसे 2 इंटू 2 का एक फैक्टर ये रहा, 3 इंटू 3 का एक ये रहा। अब 7 एक यहाँ पर था और एक 7 हमने बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 7 का एक पेयर यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 42। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वन 1008 के लिए 1008
2 से डिविजिबल है, 2 5 ज़ा 10, 0 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से डिविजिबल हो रहा है हमारे पास 25 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से डिविजिबल है 12 2 ज़ा 24, 1 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब 63 के लिए चेक कर लेते हैं आगे। 3 से डिविजिबल हो रहा है 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 से 7, यहाँ पर अगेन 1। ठीक है, एक पेयर यहाँ से 2 का बनेगा, एक पेयर अगेन 2 का बनेगा, एक पेयर यहाँ से 3 का बन जाएगा, 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हमें नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का एक पेयर, एक 2 का यहाँ पर और